एक बार युधिष्ठिर सभा में बैठे हुए थे और एक बड़ा जटिल केस आया उनके समक्ष सभा में, जिसका फैसला उनको सुनाना था। लेकिन वो कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद उस सभा को कहते हैं कि तुम परसों आना। और सभी लोग, जितने लोग थे, सब लोग उठ गए, अपने अपने आसनों से उठ गए। और जब उठे तो इतने में जब जाने लगे वो लोग, तो एकदम से भीम भी बराबर बैठे हुए थे। तो भीम एकदम से खड़े होकर जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं, हंसने लगते हैं जोर जोर से और तालियां बजाने लगते हैं। तो सभी लोग अचंभित होकर भीम की तरफ देखते हैं और राजा युधिष्ठिर भी भीम की तरफ एकदम निगाह से देखते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि ये क्यों ऐसे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। तो भीम बड़ा अच्छा उत्तर देते हैं। वो ये कहते हैं कि चलो, मैं इस बात से तालियां बजा रहा हूँ, इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि आप राजा युधिष्ठिर, बड़े भैया, आप परसों तक जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे। और मुझे इस बात की बड़ी तसल्ली हुई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं उठकर एकदम से तालियां बजाने लगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं, जो लोग जा रहे होते हैं उन लोगों से कहते हैं, ठहरो ठहरो, सभी लोग दोबारा बैठ जाओ, फैसला आज ही होगा और अभी होगा। तो उस सभा को बिठाला जाता है और जो जटिल समस्या थी उसका निराकरण करते हुए युधिष्ठिर उन को सही रास्ता दिखाते हुए सही फैसला सुनाते। तात्पर्य कुल मिला के ये कि व्यक्ति के जीवन के अगले क्षण का, अगले पल का कुछ भी पता नहीं होता और वो तमाम वायदे, तमाम जो उसकी परसों के लिए, कल के लिए, आने वाले कल के लिए जोड़ता है, सोचता है, वैसा करना ऐसा होगा तो मैं वैसा करूँगा, ये दुनिया भर के तमाम उसकी एक कल्पना वो मन में एक बनाता है और उन कल्पनाओं को रूप देने का विचार करते हुए निश्चिंत हो जाता है। लेकिन असल में अगर हम ये कहें कि वो निश्चिंत है, तो वो निश्चिंत नहीं है, क्योंकि उसको लगातार जो चिंता है, वो जो उसने एक स्वप्न देखा है, कल्पना में जो एक उसने एक इमारत खड़ी की है कल्पनाओं की, उस कल्पना की जो इमारत है, वो इमारत पर दृष्टि उसकी, उसका मन लगातार वहाँ दौड़ता रहता है, चलता रहता है। तो भीतर ही भीतर वो कमज़ोर होता जाता है अपने मानस पटल पर। तो व्यक्ति को, और जो इस तरह से जो वो जिंदगी जीता है, तो क्या करता है, अपने वर्तमान को कहीं ना कहीं वो आहत करता है, घात पहुंचाता है और वर्तमान में वो खुलकर नहीं जी पाता, खुलकर निर्णय नहीं ले पाता। तो इसलिए व्यक्ति को वर्तमान में जीना सीखना चाहिए। तो हमारे जो प्रिय कवि और मार्गदर्शक हैं कबीर जी, वो बड़ा सुंदर लिखते हैं, क्या, कल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बारी करे गो कब कबीरा, बारी करे गो कब। अर्थात प्रलय उस व्यक्ति के शरीर का नाश हो जाए, इस अगले पल का भी पता नहीं है। तो निसंदेह व्यक्ति को प्रेजेंट में जीना सीखना चाहिए। सारे निर्णय उसके, सारी संरचनाएं उसकी प्रेजेंट में ही हों, वर्तमान को विचार करते हुए ही करना चाहिए। ओम शांति।